नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। अभी तक हमने भारत में जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में देखा था। अब हम भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किन उपायों को काम में लिया जा सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि ने अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा की हैं। अतः शीघ्र इन समस्याओं को हल करना आवश्यक है, अन्यथा हमारे लिए आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी और हमें जन विस्फोट के परिणामों को भुगतना पड़ेगा। यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगी तो भरण पोषण की एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। जिसमें पहला है विवाह की आयु में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह पर कठोर नियंत्रण लगा दिया जाए और कानूनी रूप से विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कों की 24 वर्ष कर दी जाए। अधिक आयु में विवाह होने पर लड़कियों के प्रजनन काल का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा और जन्म लेने वाली संतानों की संख्या भी कम होगी। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। अज्ञानता और गरीबी भी अधिक जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। लोगों को नियोजित परिवारों के लाभ का ज्ञान कराया जाए। शिक्षा संस्थाओं में यौन शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ परिवार का आकार भी छोटा होगा, क्योंकि शिक्षित दंपति छोटे परिवारों के लाभों को ध्यान में रखते हुए स्वयं ही परिवार नियोजन हेतु साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तीसरा है गर्भपात। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भपात की छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए गर्भपात के नियम को और अधिक उदार बनाया जाए। वर्तमान में गर्भपात की छूट 3 परिस्थितियों में दी गई है: जब गर्भ धारण करना माँ के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता हो, दूसरा जब अपंग संतान पैदा होने की संभावना हो, और तीसरा मानवीय दृष्टिकोण से, अर्थात जब किसी लड़की के साथ जबरन यौन संबंध स्थापित किया गया हो। चौथा है मनोरंजन। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, उन्हें सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा होने पर यौन संबंधी आनंद को ही मनोरंजन का एकमात्र साधन नहीं समझा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मात्रा में जनसंख्या नियंत्रण हो सकेगा। भूमि व्यवस्था में सुधार। कई विद्वानों में विश्वास है कि यदि हमारी भूमि व्यवस्था में सुधार किया जाए तो जनसंख्या की समस्या बहुत कुछ सीमा तक हल हो जाएगी। कानूनी रूप से तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका है, परंतु व्यवहार में ये अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है और इसी कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। भूमि की चकबंदी और उचित वितरण और कृषि में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग आदि इस समस्या को हल करने के लिए बहुत कुछ योग दे सकते हैं। औद्योगिकरण। कुछ विद्वानों ने औद्योगिकरण को जनसंख्या समस्या की एक रामबाण दवा बताया है। भारत में औद्योगिकरण का क्षेत्र विस्तृत है और काफ़ी जनसंख्या इसमें खप सकती है। जिस तरह से 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिकरण और खाद्य सामग्री के आधार पर ने बढ़ती जनसंख्या की समस्या को हल किया था, वैसे ही संभावना भारत के लिए भी है। फिर भी भारतीय परिस्थितियों में संभवतः यह उपाय इतने कारगर सिद्ध न हो, क्योंकि आज की और उन दिनों की परिस्थितियों में अंतर है। समाजवाद। रूस में समाजवाद पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने भारत में भी समाजवाद को जनसंख्या समस्या के निराकरण में अचूक इलाज माना है। जब तक रूस में योजनाबद्ध निर्माण से जो प्रगति की है वे प्रशंसनीय है। कृषि, विज्ञान, उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है। साथ ही साथ जनसंख्या भी खूब बढ़ी है। यहाँ के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ बढ़ती जनसंख्या को आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं। देशांतरण। प्रतिवर्ष भारत में लोगों को दूसरे देशों में भेजकर विदेश जाने
को प्रोत्साहन देकर और विदेशी लोगों के आगमन पर रोक लगाकर भी जनसंख्या की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा सकता है। और अंतिम है परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग है। नियंत्रित परिवार के लिए कम संतानें और एक निश्चित अवधि के पश्चात संतान होना अच्छा माना गया है। परिवार नियोजन के अंतर्गत अवांछित गर्भ को रोकने और सुरक्षित काल का उपयोग करने जैसे प्रयोगों को सलाह दी जाती है। और यह परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया जा सकता है।